है कि संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जात। जिस जंगल राज के खिलाफ नीतीश जी लड़के आए और लोगों ने उनको समर्थन दिया, आज वो वहीं जाके उस गोद में बैठे हुए हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि ये होना ही है, ये चलता ही रहेगा। सुशासन कब तक था? जब तक वो भाजपा के पास थे। पंचायत चुनाव के 1 साल बीत जाने के बाद भी नहीं मिले मुखिया जी को सुरक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं VG लाइव न्यूज नेशनल डिजिटल मीडिया और मैं हूं विशाल रंजन। आपको बता दें कि खबर बिहार की राजधानी पटना बख्तियारपुर से है, जहां बख्तियारपुर प्रखंड के विद्धिपुर नरौली पंचायत के मुखिया रीना ललन सिंह के पति राजेश सिंह उर्फ ललन सिंह ने बिहार प्रदेश में कई नवनिर्वाचित मुखिया के परिजन के हत्या को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा नहीं देने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई सवाल उठाए हैं। बात करने पर क्या कुछ बोले हैं मुखिया पति राजेश सिंह उर्फ ललन सिंह, देखिए इस रिपोर्ट में। तमाम खबरों के साथ बने रहे VG लाइव न्यूज नेशनल डिजिटल मीडिया के साथ। यह खबर कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। है कि संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जात। जिस जंगल राज के खिलाफ नीतीश जी लड़के आए और लोगों ने उनको समर्थन दिया, आज वो वहीं जाके उस गोद में बैठे हुए हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि ये होना ही है, ये चलता ही रहेगा। सुशासन कब तक था? जब तक वो भाजपा के पास थे। कम संख्या बल होने के बाद भी भाजपा वादों की पार्टी है, वादा निभाने वाली पार्टी है, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया जब तक वो सुशासन बाबू कहलाए। लेकिन जब उन्होंने पाला बदल के और जाके किसी ऐसे गोद में बैठ गए, तो वहाँ तो ये सब आम बात है, ये होना ही है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। आज क्या बिहार में शासन चल रहा है, शासन तंत्र चल रहा है, ये पूरा का पूरा कुशासन सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त लोग। और जब भ्रष्टाचार में लिप्त लोग रहेंगे तो कहाँ से शासन आएगा, कहाँ से शासन चलेगा? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और कोई उम्मीद भी नहीं कर सकती। और जनता, बिहार की जनता तो ये सोच लिया कि अब ये दिमागी रूप से भी थक चुके हैं और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अब नीतीश कुमार जी में बचा नहीं है। प्रदेश के मुखिया होने के नाते सबसे पहले जवाबदारी उनकी बनती है। आप बगल के स्टेट में जो चले जाइए, वहाँ कैसे लाइन ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, वहाँ कैसे क्रिमिनल लोग छोड़ के भाग रहे हैं। तो बगल से भी सीखना चाहिए, जहाँ भाजपा की सरकार चल रही है कैसे चल रही है। तो नीतीश कुमार जी अब रिटायर हो चुके हैं और उनको अपने आप घोषणा कर देनी चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और अब उनके बस का बिहार को संभालने की बात नहीं है। क्या जो इस तरह का जो मुखिया जी लोग को सुरक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा कई गाइडलाइन जारी हुआ, तो लगता है कि क्या वो जमीन पे उतरा है? नहीं, कहीं नहीं। कोई भी घोषणाएं, देखिए, घोषणा होना और जमीन पे उतारना यही तो प्रबंधन है। और उस प्रबंधन से जब आदमी दिमागी रूप से थक जाता है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, तो योजना धरती पे आएगी कहाँ? आज अफसरशाही चल रही है पूरे बिहार में। जनप्रतिनिधियों का छोड़िए, आम जनता का क्या हाल है? आम जनता भटक रही है, सब पे अफसरशाही हावी है, कोई सुनने वाला तैयार नहीं है, सारे जगह पैसों का खेल है। तो अब समय आ चुका है कि ये सरकार अब जाए, विदा हो और फिर से एक नई सरकार, जो अब जनता भी ये मन बना चुकी है कि इस बार डबल इंजन की सरकार बिहार में बनेगी और फिर व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बाकी सरकार से अब न जनता को उम्मीद है, न जनप्रतिनिधियों को कोई उम्मीद है। बीजेपी के ही रहे थे सम्राट चौधरी और पंचायती राज मंत्री भी रहे थे, अभी पार्टी में नहीं है और विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता, उन्होंने भी ये आदेश लागू किया था कि जब वो थे मंत्री, तो आपने देखा होगा कि कई कार्रवाइयां हुई इस पे, कई योजनाएं बनी, कई चीजों पे पहल हुआ, लेकिन उनके हटते ही फिर मामला जहां के तहां हो गया। तो यही कहा गया है कि काम करने का संकल्प चाहिए, धरती पे उतारने का संकल्प चाहिए, तब जाके किसी चीज का जमीन पे दिखता है। क्या नाम हुआ सर? मैं ललन सिंह, ग्राम नरौली,